अगर आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने आया तो अभी इस चैनल को लेफ्ट कर दो। मैं यहाँ पे मोटिवेशन नहीं देता, मैं आपको देता हूँ इंस्पिरेशन और इन्फॉर्मेशन, जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कंटिन्यू करें। आपने अजीत डोभाल का नाम सुना है? काफी फेमस पर्सनैलिटी है। इन्होंने 7 साल पाकिस्तान में एज अ स्पाई गुजारे हैं। और क्या आपने आर्यन काओ का नाम सुना है कभी? ये तो सुना ही नहीं होगा, बहुत रेयर सुना होगा। इन्होंने एनएसजी और रॉ को फाउंडेशन किया है, मेनली स्थापित किया है इन्होंने। इतने बड़े आदमी थे। आज के ज़माने में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो वो है जो फेसबुक के पास है, गूगल के पास है, और बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज के पास है। क्या? इंफॉर्मेशन, डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका डाटा आपके लिए कितना ज़रूरी हो सकता है, और वो आपके जो दुश्मन है उसके लिए और कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। हम आ गए हैं 14th लॉ ऑफ पावर के अंदर। 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज हमारी चल रही है, इसके अंदर हम 14th लॉ के अंदर आ गए। आज का जो लॉ है ना, वो बहुत अनएथिकल लॉ है। वो बोलता है पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। यानी कि दोस्त बन के रहो और काम जासूस वाला करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो। स्पाई का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है आपको। अब इसके अंदर ना दो तरीके से आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। पहला, आप किसी को एज अ स्पाई यूज कर सकते हो, या फिर खुद ही स्पाई बन सकते हो। अगर आप किसी और को एज अ स्पाई यूज करोगे तो इसके ड्रॉबैक्स पता है क्या हो सकते हैं? सामने वाला पर्सन किसी सिचुएशन में आके आपका भांडा फोड़ दे और सब कुछ सच सच बता दे जब उसकी अपनी जान पे आएगी। तो अगर सेकंड वाली सिचुएशन को लेगी वर्क एज अ स्पाई, आप खुद स्पाई बन जाओ, तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं फंसेगी। लेकिन अगर किसी को आपके बारे में पता चल गया तो आपको डायरेक्ट अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आप समझ रहे हो ये कितना गंभीर समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कैसे हम चीज़ों को यूज करें। ये बड़ा अनएथिकल है, मैं स्टार्टिंग में बता दिया, दिस लॉ इज वेरी अनएथिकल। अगर आप एक बहुत अच्छे वैल्यूज वाले इंसान हो तो आप इसको अप्लाई कर ही नहीं सकते, लेकिन दूसरा आपके साथ ऐसा अप्लाई करेगा। तो इसलिए इस लॉ को समझना भी जरूरी है कि आप अनएथिकल नहीं हो, लेकिन सामने वाला तो अनएथिकल है, वो तो आपके साथ अनएथिकल चीजें करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कैसे पता चलेगी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बचना है। इसलिए ये सीरीज, इसलिए ये लॉ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई आपके ऊपर अप्लाई करता है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको उस सिचुएशन से बचना है। इस लॉ के अंदर बोला जाता है गैदर इंफॉर्मेशन एट सोशल इवेंट्स वेयर पीपल्स गार्ड्स आर डाउन। यानी कि जब आपको किसी से इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो सोशल गैदरिंग का सहारा लो। वहां पे जो लोगों का गार्ड होता है ना, वो बहुत डाउन होता है। गार्ड का मतलब सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं कर रहा, वो उनका जो सेल्फ डिफेंस होता है ना, वो काफी लो हो जाता है, और वो उस सिचुएशन के अंदर खुद को एंजॉय करने लग जाते हैं। और जब इंसान खुद को एंजॉय करने लग जाता है तो उसका अपने माइंड से, अपने थॉट से कंट्रोल थोड़ा सा हट जाता है, थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। काफ़ी सारे स्पाई ऐसे होते हैं जो सोशल गैदरिंग का ही फ़ायदा उठाते हैं। वो सोशल गैदरिंग के अंदर काफ़ी अलग अलग जगह से लोग आते हैं और वो उनके साथ मिलके नॉर्मल बातें करने लग जाते हैं। एक दो उनको छोटी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे अपना तो कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन सामने वाले को एक टॉपिक मिल जाता है डिस्कशन के लिए, और वो एक्साइटमेंट में, ओवर एक्साइटमेंट में, कई बार अपने आप को सही साबित करने के लिए या कैसे उसने उस सिचुएशन से बचा है, उसके लिए वो अपने बहुत सारी पोल पट्टियाँ खोल के सामने रख देता है। ऑफिस गैदरिंग के अंदर भी ऐसा होता है। अगर आपके कोई मैनेजर्स वगैरह हैं, आप उनके साथ दारू पीने बैठे हो, आप उनके सामने कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दो, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कितना कुछ आपको बताने वाले हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे काफी सारे लोगों ने किया है, करते हैं, हो सकता है आप भी ऐसा करते हो। सोशल गैदरिंग के अंदर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो और उसके बारे में बहुत कुछ आपको बता देते हैं। और जब आप सोशल गैदरिंग में होते ना, तो लोगों से डिस्कशन किया करो, नॉर्मल बातें किया करो। नॉर्मल बातों बातों में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बता देते हैं। एक और तरीका बताता हूँ। कई बार आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और वो झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है ना, तो उसकी तरफ इस तरीके से देखो कि उसको लगे कि आप उसको बिलीव कर रहे हो, उसकी बातों पे बिलीव कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो थोड़ी देर में बकबक करते हुए वो आपको रियल ट्रूथ, रियल चीजें भी बताने लग जाएगा। ऐसा मैंने खुद पर्सनली देखा है। और इन्फॉर्मेशन कैसे निकलवा सकते हैं भाई? पियोन, पियोन के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारी वेब सीरीज, मूवीज के अंदर भी दिखाया गया कि कितने पावरफुल होते हैं ये लोग। इनके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जितनी किसी के पास भी नहीं होती। आपको किसी सामने वाले इंसान के बारे में पता करना है तो उसके गार्ड, उसके स्वीपर, उसके पियोन से आप इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाएगा जो किसी को नहीं पता। लोगों को लगता है ये जस्ट नॉर्मल लोग हैं। और ड्राइवर्स के केस में, एक रॉ की मैं बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड कह रहा हूँ,
जो ड्राइवर थे ना उनको कुछ भी नहीं समझ रहे थे, और ड्राइवर के सामने कुछ भी बोले जा रहे थे, कुछ भी बोलते रहते थे अपनी डिस्कशन, अपनी पावर, अपनी ब्रिलियंस, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने के लिए कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं वैसा कर दिया। अपने दोस्तों से बातें करने लग जाते थे फोन पे, लेकिन ड्राइवर सब सुन रहा था। बट वो ड्राइवर को सोचते थे ये छोटा सा टुच्चा सा आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन उसी ड्राइवर से सामने वाली कम्युनिटी थी, सामने वाली एजेंसी थी, उन्होंने कनेक्ट किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, और उस इंसान को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा। तो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने तक ही रखो। चाणक्य तो खुलकर बोलते थे यार, चाणक्य बोलते थे कोई राज तब तक ही राज है जब तक वो आपके पास है। तो अगर आपको किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो पियोन का यूज करो, स्वीपर का यूज करो, सिक्योरिटी गार्ड का यूज करो, ड्राइवर का यूज करो, और अपने लिए चाणक्य की नीति को फॉलो करके रखो कि आपका राज तब तक ही राज है जब तक वो आपके पास है। अपनी चीजें लोगों से शेयर मत करो, अपनी बातें अपने तक रखो, अपने मुंह पे ताला लगा के रखो। अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ बुरा कर रहे हो, या किसी को कुछ फंसाने की कोशिश चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखना। जैसे ही आपने ये बात किसी को बताई तो आप रिस्क में आ जाओगे कि कब वो सामने वाला पर्सन जिसको आपने वो बात बताई थी अपने फायदे के लिए आपके सारे राज खोल देगा। ये ऑफिस के अंदर तो बहुत बहुत बार होता है। हर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस की बात करूं चाहे प्राइवेट ऑफिस की, हर जगह पर ऐसा होता है। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी को मत बताओ, अपने राज को सिर्फ अपने तक ही रखो। आपको लगता है आपके पास क्या राज होंगे? आजकल जब आप जॉब लेने जाते हो ना, इंटरव्यू देने जाते हो, तो उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है, कंपनीज एजेंसीज हायर करती हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए। वो कंपनी आपके सोशल मीडिया अकाउंट तक को देख लेती हैं कि आप कैसे पर्सन हो, क्या डालते हो, कैसी आपकी मेंटलिटी, कैसा आपका थॉट प्रोसेस है। और आपने कुछ केसेस के अंदर सुना भी होगा, एक पर्सन ने, हाँ कोविड के टाइम की कुछ बात है, कोविड नहीं CNRC के टाइम की कुछ बात है, उस एक पर्सन ने ना अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, काफी आपत्तिजनक, ठीक है। उसकी कंपनी वालों को पता चला, उन्होंने तभी की तभी उस बंदे को निकाल दिया। तो आपके इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर भी सेफ नहीं है। आपको लगता है सोशल मीडिया आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलोगे, सामने वाला उसको यूज कर सकते हैं आपके अगेंस्ट। और बताता हूँ, ट्विटर जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, आपने ट्विटर के बारे, मेरे को नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कितनी सच है, बिकॉज मैं कोई केस नहीं चाहता हूँ अपने ऊपर, बट जो मैंने सुना है मैं वो बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन व्हाट आई हैव रेड मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या हुआ, ट्विटर को किसने खरीदा बताओ? कितना फेमस बंदा है यार जिसने ट्विटर को खरीदा, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने क्या किया, जब उसने ट्विटर को एक्वायर किया ना, तो आने के बाद लोगों से बोला कि मेरे एम्प्लॉयज में से जिसने आज तक मेरे अगेंस्ट में कोई भी पोस्ट की है वो सारी निकाल लो। वो जब पोस्टों को निकाला गया तो वो उसने क्या किया, इलॉन मस्क ने उन सबको फायर कर, ठीक है। तो आपको लगा था कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, आप ऐसी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बट उसको कैसे यूज किया गया आपके अगेंस्ट में। तो इसलिए अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा अपने तक ही रखो, लोगों में जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, खासकर अपने राज, अपने ओपिनियंस, वो तो लोगों में फ्री में मत बांटो। और कभी कभी क्या कर सकते हो पता है, कुछ लोगों को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे दो। जैसे ही आप लोगों को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दोगे ना, उनके रिएक्शंस देख, और उनके रिएक्शंस से आपको पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है। आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके पता कर सकते हो कि कौन सा इंसान आपकी उस इन्फॉर्मेशन से खुश हो रहा है, कौन इंसान उस इन्फॉर्मेशन से दुखी है, या किसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फॉर्मेशन के क्राइटेरिया के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि खुश होने वाला इंसान आपका दुश्मन है या दुखी होने वाला इंसान आपका दुश्मन है, ठीक है। तो आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके भी कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन इसको बोला जाता है, जिससे आप अपने डिसीजन ले सकते हो और अपने कंपटीटर से एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो। देखो, अगर आप अपने कंपटीटर से आगे नहीं बढ़े ना, तो आपका कंपटीटर एक दिन आपको खत्म कर देगा, आपको उड़ा देगा। अब वो कंपटीटर चाहे आपके बिजनेस कंपटीटर हो, चाहे आपका जॉब में कंपटीटर हो, कोवर्कर, तो कोशिश करना कि आपके कोवर्कर की जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उतना अच्छा, और आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन आपके कोवर्कर के पास हो उतना अच्छा। आपकी इन्फॉर्मेशन कम होनी चाहिए और सामने वाले की इन्फॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। मैंने एक बार ना कहीं एक जोक पढ़ा, वो जोक था बट रियल में कैसे उसको यूज कर सकता है लोग करते हैं, मैं एक जोक सुनाता हूँ आपको, क्या है बट हंसना नहीं आए क्योंकि ये सीरियस जोक है ना, लोग उसको हंसते हैं बट दिस इज वेरी सीरियस। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बच्चा ना अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखता है, फीस उसने फीस नहीं जमा कराई थी, लगभग 1 महीना हो गया था, टीचर बार बार फीस मांगता था, वो फीस नहीं जमा करा पाया। अब वो अपने टीचर को एक एप्लीकेशन लिखता है कि सर मैं ना आपको इस पर फीस नहीं जमा करा पाया बिकॉज मैंने अपनी फैमिली से जो पैसा मंगाया था सारा का सारा पैसा मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने में और उसको खिलाने में और उसको मूवी दिखाने में खर्च कर दिया। लेकिन मेरे को सर जब मैं मूवी देखने गया ना, तो मुझे आप और रोजी मैम भी वहां पर दिखे,
अब मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन, मेरे को आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है, इसलिए मैं जस्ट आपसे हेल्प मांगना चाहूँगा। मेरी इस साल और अगले साल की फीस आप सबमिट कर दो, और अगर आप ये नहीं कर पा रहे सर मेरे लिए, तो मेरे को आपकी वाइफ से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये कहने को तो जोक है, बट रियल लाइफ में आप समझ रहे हो आपकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी और के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। आपके लिए वो छोटी सी चीज थी उस वक्त, बट जब सामने वाला उसको आपके अगेंस्ट में यूज करेगा तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, और आपको उससे बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा बचा कर रखना बहुत जरूरी। अब इसका ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देके चलता हूँ अपने ऑफिस का। मैं एक जगह पर इंटरव्यू दे के आया, ठीक है। अब किसी रीजन से मैंने वो कंपनी को ज्वाइन नहीं किया। अब ये चीज मेरे ऑफिस में एक लोगों को या दो लोगों को जो मेरे बहुत क्लोज थे उनको मैंने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे मैं इंटरव्यू देके आया था। ये लास्ट ईयर की बातें, हो गया 1 साल, ठीक है। अभी तो मैं यही बोलूंगा कि मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ, ना कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वैसे बोले, बट ठीक है, मैं इस पे नहीं चाहता। नॉर्मली लास्ट ईयर का मैं आपको केस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे के आया था, और ये रीज़न था कि मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ या मैं वहाँ पे नहीं ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये बात ना धीरे धीरे कहीं और से इधर उधर से लोगों को ऑफिस में थोड़ा पता चला। अब एक सामने वाले पर क्या था, जब नॉर्मल इधर से पता चलती ना तो उसको बोलते हैं हम अफवाह, कंफर्मेशन नहीं थी। अब क्या हुआ, एक ने मेरे दोस्त से आके बोला तेरे को पता है आशीष ना इंटरव्यू दे के आया था और उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ वहाँ पे। अब मेरे दोस्त को लगा यार ऐसे कैसे मेरे दोस्त की बुराई कर रहा है। उसने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं है, वो इंटरव्यू दे के आया था तो सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा केस है ही नहीं। वो एक्चुअली वो इंटरव्यू दे के आया था, इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया था, बट उसकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन थी वो ज़्यादा थी और वो कंपनी मैट नहीं कर पाई, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गया। अब जो हवा में तीर मारे थे ना लोगों ने, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन उड़ती है हवाएं सुन के इधर उधर से डाली थी, अब वो कंफर्म हो गया कि मैं इंटरव्यू देने गया था। तो कई बार लोग ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन या अफवाहों को भी बता देते हैं, जिससे और इस तरीके से बताते हैं कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन को उसमें जोड़ देते हैं ताकि जिसके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो वो सोचे कि ऐसे कैसे गलत फैला रहे हैं, वो सही बता दे। अब वो मेरे पास जैसे ही वापस आए मेरे को बताने की मैंने ऐसा ऐसा पता तेरे बारे में ऐसा बोले थे, मैंने इसको बोला तू क्या है बड़े वाले सी है, वो सामने वाला यूज ही कर रहा था, तेरे से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था और तो बेवकूफ बन के आ गया। That's how things work in real, that's how things work in corporate world, that's how things work in this real world। भाई ऐसा ही होता है, इन्फॉर्मेशन को बचा के रखो, नहीं तो किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे आप।